दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज के 72,825 ऑब्लिक 12,091 जो कि उसकी सब कैटेगरी है कि केस स्टडी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा आरटीआई के माध्यम से कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ बिंदु हैं जो हमारे विशेषज्ञों द्वारा उन बिंदुओं पर अध्ययन किया गया है और उन पर अगर लड़ाई लड़ी जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो मिलेगी 12,091 को नौकरी। तो मित्रों, आरटीआई से क्या खुलासा हुआ है, क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर 4 महीने से लगातार अध्ययन करने के बाद कुछ लोगों ने इस बिंदुओं को हाईलाइट किया है जिससे कि नौकरी मिल सकती है। तो आप सभी हमारे जो जितने भी ऑडियंस हैं 12,091 के 72,825 के, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम आपका ध्यान खींचते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप न्यायालय में जाएंगे इसको रखेंगे तो बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये एक जो है व्यक्ति द्वारा आरटीआई मांगा गया है, उसमें कहा गया है कि 68,500 की शिक्षक भर्ती में 72,825 के शेष बचे 6170 पद को सम्मिलित किया गया है। तो उसका अग्रसारित विवरण हम आपको बता दे रहे हैं। साफ साफ ये 2018 का मई 2018 का आरटीआई पर उत्तर सरकार का आया है, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का आया है। स्थिति निस्तारित कर दिया गया है और आख्या है कि नहीं शामिल किया गया है, यानी जो शेष 6170 पद थे बचे हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सरकार के द्वारा हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील के ग्राउंड के पेज नंबर 8 के पॉइंट नंबर 15 में इस बात का जिक्र किया गया है कि 391 लोग भी नियुक्ति पत्र लेने नहीं आए, जबकि अन्य सभी निर्णयों में इस बात का जिक्र है कि 12,091 में से 4,000 लोगों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 391 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यानी कि सरकार अपनी ही बातों में विरोधाभास कर रही है। नंबर 2 पॉइंट है सरकार के डबल बेंच की अपील के पॉइंट नंबर 11 में सरकार ने बताया है कि 72,825 शिक्षक भर्ती की बची हुई 170 सीटों को 68,500 की भर्ती में समायोजित कर दिया है, जबकि आरटीआई कहती है कि 170 सीटों की किसी भी शिक्षक भर्ती में समायोजित नहीं किया गया है। इस प्रकार हम सरकार के झूठ को उजागर कर अपने ग्रेवेंस का निर्धारण इन 6170 सीटों के सापेक्ष करा सकते हैं। मित्रों, और हम आपको बता दें कि आरटीआई वेद निवेश, आरटीआई भावना कौर, इन सबके आरटीआई में यह चीज़ स्पष्ट हो गई है और सरकार साफ साफ झूठ बोल रही है। जिस झूठ को आज तक हम कोर्ट में निस्तारित नहीं करा पाए हैं, न उनके झूठ को कोर्ट में रख पाए हैं। तीसरा पॉइंट है शिव कुमार सनाप ऑफ गेंदालाल, रोल नंबर 160 388 68, डेट ऑफ बर्थ 6/6/1990, लखीमपुर में चयनित होते हुए भी इनका चयन 862 के लिस्ट के क्रमांक 379 पर हुआ है। सरकार ऐसा अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी की होगी, जिस कारण एक ही अभ्यर्थी का नाम 2 जगह हो सकता है। यह बात हमें न्यायालय के संज्ञान में लाना है। सरकार 66,665 का लिस्ट लाने के लिए भी बस किया जा सकता है, यानी ब्रेकअप न मांगकर लिस्ट मांगा जाए उनसे। 13/12/2019 के फाइल ऑर्डर पे संख्या 18 के पॉइंट नंबर 10B में एक्शनल थोपा सेक्रेटरी रेगुपा कुमार ने शपथ पत्र में जिक्र किया है कि उन्होंने लिखा है कि अक्टूबर 16 के बाद 1536 पद की कोई भर्ती नहीं की गई है, जबकि 1919 में 66,655 पूर्णतः बता रहा है सरकार ने भर्ती कर दी है। इन सीटों को जोड़ने पर 8,000 के आसपास सीटें खाली हैं। इस कारण न्यायालय से गुजारिश कर सकते हैं कि सरकार ने अभिलेखीय कूट रचना कर झूठ हलफनामा प्रस्तुत कर कोर्ट को गुमराह किया है और कंटेंट शामिल कराया है। इस कारण हम सभी अभ्यर्थी न्यायालय में न्याय के लिए भटक रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, 1100 याचियों ने 862 याचियों जिनके तदर्थ नियुक्ति का आदेश हुआ था, इनको सरकार ने अस्थायी नियुक्ति दे दी है। जब 862 याचियों की तदर्थ नियुक्ति का आदेश था तो 66,655 में कैसे जोड़े जा सकते हैं, और इनको 66,655 में जोड़ करके प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो यह सीट हो जाती है 66,600
55 यानी 64,257 प्लस 862 धन 1536। तो छठा पॉइंट मित्रों आपको हम बता दे रहे हैं 14,690 सीटों के सापेक्ष सरकार के पास 75,000 प्रत्यावेदन आए, जिनमें सरकार को 14,690 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना था, लेकिन सरकार ने कहा कि केवल 12,091 अभ्यर्थी ही योग्य मिले, यानी वादी लोग अयोग्य थे। यानी तब सरकार जब यह कहती है कि हमने पैरेलल प्रक्रिया चलाया तो उसे पैरेलल प्रक्रिया के तहत 12,091 पद भर दिए, तब सरकार किसके आदेश से बिना आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश तो 12,091 के अभ्यर्थियों के लिए ही हुआ था। 6 सप्ताह में वेरिफिकेशन करके नियुक्ति देने के लिए मित्रों कहा गया था। इसलिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के सारे झूठ इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इसको कोर्ट में रखा जा सकता है। सातवां पॉइंट है 2019 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा लगाए गए एनेक्जर में, जिसके माध्यम से 66,655 का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है, उस एनेक्जर में अनारक्षित वर्ग के अनेक जिलों में सीटें खाली दिखाई गई हैं। तब सरकार किस प्रकार कह रही है कि 170 बाकी सीटें आरक्षित वर्ग की हैं। सरकार की इन अभिलेखीय कोड रचना पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करा करके और सरकार से 66,655 अभ्यर्थियों की सूची लाने पर विवश किया जाना चाहिए, क्योंकि डबल बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार के से ब्रेकअप मामले के समय मांगने के समय और NCERT से सभी डायट से 72,825 के अभ्यर्थियों का डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया था, जिसमें NCERT मात्र 52,175 का ही डाटा उपलब्ध करा पाई थी। इस कारण सरकार ने ब्रेकअप के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई 66,655 के आंकड़े को ही प्रस्तुत किया और नया कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया, नया कोई ब्रेकअप नहीं लाया, ना ही कोई लिस्ट लाया। तो इस तरह से मित्रों हम ये कह सकते हैं, इन बिंदुओं पर विचार करके, इन बिंदुओं की और सच्चाई प्राप्त करके, इन बिंदुओं की RTI मांग करके सारे अभिलेख जो है इकट्ठा करके और अगर कोर्ट में लगाया जाए तो और कोर्ट में किसी तरह नोटिस करा लिया जाए और उस पर बहस हो जाए तो सरकार फंस जाएगी और 12,091 के सभी साथियों को नौकरी मिल जाएगी। वो साथी जो हमारे सड़क पर घूम रहे हैं, वो साथी जो हमारे कोर्ट दर कोर्ट न्याय के लिए भटक रहे हैं मित्रों, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। और मैंने इस वीडियो में इन सारे बिंदुओं की बात की है और इन बिंदुओं का संकलन किया है हमारे साथी लोगों ने, जिन लोगों ने 4 महीने से लगातार 12,091 के अब तक के हुए सभी ड्राफ्टों, साक्ष्यों और आंकड़ों तथा साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंटों को निकलवा करके अध्ययन किया है। हमारे मित्र सुधीर कुमार वर्मा द्वारा यह संकलन किया गया है सबके साथ मिल करके। और मित्रों हम आपको बता दें कि अगर इस पर बात की जाए तो निःसंदेह मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो है सरकार फंसती हुई नज़र आएगी और आपको नौकरी देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कोर्ट का डंडा उस पर चलेगा निश्चित तौर पर। मित्रों यह था आज का केस स्टडी। धन्यवाद।